हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या, हर एक स्ट्रगल जो आज आपके जीवन में है, बीमारियां जो आज आपके जीवन में है, वो आप पर प्रबल नहीं होंगी। आज से परमेश्वर आप इन्हें विजयी करें प्रभु, इन परिस्थितियों पर विजय करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप विजय हो चुके हैं। आप ऑलरेडी विजय हो चुके हैं हर एक परिस्थिति पर, उस दुष्ट शैतान पर, उन दुष्ट आत्माओं पर और उस अधोलोक पर भी आप विजय हो चुके हैं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही इस बात को हमसे कहा। और जब आप विजय हो चुके हैं तो आपको फिर डरने की, घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बस विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। उस परिस्थिति पर आप पहले से ही विजय हो चुके हैं। जो जितनी भी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, जो भी समस्याएं, बीमारियां आपके जीवन में हैं, विश्वास कीजिए कि आप उन पर पहले से ही विजय हो चुके हैं। हालांकि वो इस समय आपके जीवन में है, लेकिन आप जीते हुए हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस स्ट्रगल से आप हारे हुए नहीं हैं, आप उस पर विजेता हैं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 18 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझसे कहता हूं। पतरस से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू पतरस है, और पतरस का मतलब होता है रॉक, पत्थर, चट्टान, और मैं इस चट्टान पर कलीसिया को बनाऊंगा। चट्टान मीन्स एक तो पतरस भी हो सकता है, और चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी है, और उसका विश्वास भी हो सकता है। तो चाहे कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर कहते हैं और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। किस पर? कलीसिया पर। जो कलीसिया होगी, जो विश्वासी लोग होंगे, जो मेरे पीछे चलने वाले लोग होंगे, जो मेरे चेले होंगे, उन पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक मीन्स जो नरक का जो दरवाजा है, वो मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर लिया है, और आप और मैंने भी अब उस मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो नरक के फाटक जो होंगे मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उस नरक को ही हरा दिया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप विजयी हैं, आप जीते हुए हैं। उस नरक के फाटकों पर भी आप विजयी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं इस बात से, कहीं प्रभु हमें नरक में न डाल दे। आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप नरक नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आप उन फाटकों से प्रवेश नहीं करोगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने उसके पीछे चलने का निर्णय लिया है। अब चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, लेकिन वो अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। वो शैतान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वो अधोलोक के फाटक की रस्सियां चाहे आपको कितना भी अपनी ओर खींचे, लेकिन वो आप पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आप विजयी हो चुके हैं। इसी प्रकार से हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या, हर एक स्ट्रगल जो आज आपके जीवन में है, बीमारियां जो आज आपके जीवन में है, वो आप पर प्रबल नहीं होंगी, क्योंकि आप उन पर ऑलरेडी विजयी हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप जय नहीं बल्कि उससे भी ऊपर के हैं। तो इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों। वचन पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह के वादे पर भरोसा रखें, और तब
आगे बढ़े। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। वो अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे, वो बीमारियां आप पर प्रबल नहीं होंगी, वो समस्याएं आप पर प्रबल नहीं होंगी, वो दुख मुसीबत आप पर प्रबल नहीं होंगे, बल्कि आप उन पर प्रबल होंगे, आप उन पर विजयी होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया है, मैं यूपी से बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब था और मैंने अमृता दीदी और पीके सर के मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरी मम्मी को बहुत तबीयत ख़राब है। उन्होंने हमारे मम्मी के लिए प्रार्थना किया और मेरी मम्मी अब पूर्ण रूप से चंगाई पाई है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अमृता मसीह पीके सर को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं इस सुंदर सी शाम में। प्रभु धन्यवादी है प्रभु इस बात के लिए कि पिता तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। पिता तू हमारे साथ है, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। इसलिए प्रभु हम तुझे सराहते, तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है मेरे प्रभु। दिन भर के एक एक पल में प्रभु जी, जब तेरे लोग प्रभु घरों से बाहर गए या फिर वो घरों में रहे या फिर वो जहां कहीं भी गए, प्रभु तूने अपनी सुरक्षा से प्रभु उन्हें प्रभु भरा मेरे खुदावन। प्रभु तूने अपनी सुरक्षा को उन्हें दिया परमेश्वर पिता, और एक एक जन के प्राणों की हिफाजत की। और प्रभु तूने ये शाम के समय हम सबको मिलाया है परमेश्वर, हम सबको इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया प्रभु। ये सुंदर पल देने वाले आप हैं, क्योंकि सारी बातें प्रभु तेरी योजना में प्रभु हमारे जीवन में पूरी होती है। क्योंकि प्रभु सच में मेरे पिता हम चाहते ही हैं प्रभु कि हर एक जन के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा, हम हमारे जीवनों में प्रभु, इन भाई बहनों के जीवनों में पिता तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि तेरी इच्छा भली है, लाभ की है पिता, जिसमें ब्लेसिंग है पिता, जिसमें आशीषें हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेषकर धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु कि पिता जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी दुख में है, समस्या में है, यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती प्रभु आज उनसे हुई है पिता, तेरा वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। प्रभु जब ये माफी मांग रहे, इन्हें पछतावा है प्रभु उस गलत काम के लिए खुदावन, तो प्रभु आपने उन्हें माफ किया अपने वचन के अनुसार खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए और प्रभु दोबारा उन गलतियों को ना दोहराने के लिए पिता परमेश्वर। आपका वचन उत्साहित करता है पिता, आपका वचन उत्साहित करता है कि वो कभी भी अपनी गलतियों को ना दोहराएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु होने दे पिता, तो वचन आज की सुंदर सी शाम में आपने दिया है प्रभु, इस वचन के अनुसार हर एक जन प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु, और इस बात का उन्हें हियाव होने पाए, इस बात का उन्हें विश्वास होने पाए कि वो पहले से ही विजयी हैं, पहले से ही प्रभु तूने हमें विजेता बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार आज की शाम में वचन पहुंचा है प्रभु। आज यदि प्रभु बहुत से लोग प्रभु डरे हुए हैं प्रभु, अपने आप को असफल या फिर बहुत सी बातों में प्रभु जी वो अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि आज यदि ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स प्रभु जो दुष्ट की ओर से प्रभु इन पर दोष लगा रहे प्रभु, इन्हें गिल्ट भावना में डाल रहे हैं, इन्हें प्रभु कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से आज इस वचन की यह घोषणा करने पाए कि कोई भी अधलोक के फाटक मुझ पर, कलीसिया पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर एक वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। हर एक बीमारी जो इनके शरीर में है, अंदरूनी अंगों में है, सर से लेकर पैरों तक प्रभु, जिनको हमेशा बॉडी पेन रहता है, जिन्हें कमजोरी है या फिर बीमार होने के कारण प्रभु उनका वजन बढ़ गया है, या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, या फिर वेंटिलेटर आईसीयू में है, डॉक्टर ने गंभीर से गंभीर रोग बताए हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक रोग को जो आज ये बहन और ये भाई, इनके बच्चों के या फिर परिवार में प्रभु जितने भी लोग बीमारी में है खुदावन, उन्हें हम यीशु के नाम से आपकी पवित्र उपस्थिति में लाते हैं और प्रभु अधिकार में होकर यीशु के नाम से उन बीमारियों को कमांड करते हैं। इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी है, और इस समय प्रभु
प्रभु तेरे लोग हर एक दर्द से आजाद हो गए, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो गए, हर एक सफेद दाग से आजाद हो गए हैं, हर प्रकार के जो प्रभु जिनके शरीर में प्रभु जी बहुत ज्यादा इचिंग है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रभु आपने उन्हें आजाद किया। हर एक कैंसर को आपने कंप्लीटली नष्ट किया, ट्यूमर को नष्ट किया, सिस्ट को नष्ट किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे प्रभु तू सामर्थ्य है प्रभु, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आपने चंगा किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की इस सुंदर शाम में परमेश्वर जब बहुत से लोग अपनी विनतियों को लेकर आए हैं परमेश्वर, प्रभु इस समय वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं अपनी जॉब को लेकर, बहुत ज्यादा निराश चल रहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज्यादा प्रभु मायूस है प्रभु कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। परंतु पिता आज से परमेश्वर आप इन्हें विजयी करें प्रभु, इन परिस्थितियों पर विजय करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद करते पिता। आज रात में प्रभु बुरा सपना, नींद न आने की समस्या, बार बार जो मृत्यु के ख्याल आ रहे हैं, बार बार जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आ रहा है, यीशु के नाम से इन बातों को, इन नेगेटिव बातों को हम कैंसिल करते हैं इनके थॉट से। प्रभु आपकी पॉजिटिविटी आए परमेश्वर और आप इन पर अपनी दया को बनाए, अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन ये तेरे साथ में देखे। हर एक विनती, हर एक निवेदन, हर एक प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि लेता है प्रभु। जो आज बीमारी के बिस्तर में है, जो प्रभु बहुत ज्यादा आनंदित है, या फिर आज बहुत सारे लोग परमेश्वर प्रभु कमजोरी में है, कर्जे में है प्रभु, बहुत कुछ उनके जीवन में प्रभु, तू हर एक की, चाहे जो खुशी में है, कोई दुख में है प्रभु, तू सब की सुधि लेता है प्रभु। तू हर एक पर अपने सूर्य को उदय करता है, हर एक के लिए मेह बरसाता है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप प्रॉस्पेरिटी को दे रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में सफलता को दे रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भाई बहन कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके, अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हों। तेरे लोग प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त हों प्रभु। गवर्नमेंट जॉब से आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें, अच्छे पोस्ट पर आप इन्हें रखें प्रभु, आप इनके लिए बंद दरवाजों को खोले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।